जिस मुल्क का बाशिंदा है उस मुल्क के पैसों का एतबार होगा। जी नहीं, अगर कोई पाकिस्तानी सऊदीया में रहता है तो सऊदीया में इसके ऊपर सदकातुल फितर कितना आता है वो देखा जाएगा, पाकिस्तानी रेट नहीं देखा जाएगा। अच्छा, जो नाबालिग बच्चों का बाप देगा तो उसके अगरचे नाबालिग बच्चे पाकिस्तान में रहते हो, वालिद अदा कर रहा है वो उस वक्त करंट लोकेशन इसकी सऊदी अरब है, तो फिर ये अपने नाबालिग बच्चों का भी हिसाब वही रखेगा अगरचे वो पाकिस्तान में रहते हो, पैसे वहां का हिसाब लगाएगा। ऐसे ही एक बंदा अमेरिका में चला गया तो ये वहां का हिसाब रखेगा। अगर मैं मसलन बाहर मुल्क रहता हूं, आउट ऑफ कंट्री हूं, और मैं किसी भाई का देना चाह रहा हूं तो उसका ये नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से, मैं यहां के हिसाब से दूंगा जिस जगह मैं मौजूद हूं और मेरी करंट लोकेशन जहां की है, तो उस हिसाब से आप दे दे। तो इस तरह बंदा सदकातुल फितर देता है। अब सदकातुल फितर का वक्त क्या है, ये वाजिब होता कब से है और कब से पहले देना चाहिए, यह भी तहदीद और लिमिटेशन रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से मौजूद है। सदकातुल फितर वाजिब होता है जिस दिन रमजानुल मुबारक का इख्तिताम और अगले दिन की सुबह चढ़ी, तुलुए आफ्ताब हुई, यानी कल इस टाइम के करीब करीब के दिन समझ जाए, यानी जब कल यकम शव्वाल होनी है तो उस वक्त देखेंगे तुलुए आफ्ताब के वक्त, इशराक से पहले पहले तुलुए आफ्ताब होता है, फिर इशराक होते हैं। ईद वाले दिन तो इशराक है ही नहीं, तो फिर तुलुए आफ्ताब को देखेंगे। अब तुलुए आफ्ताब में जो है ना उस वक्त इसके ऊपर वाजिब हो गया। और कब तक दे सकता है, कहा जी नमाज ईद से पहले पहले देगा। अबू दाऊद शरीफ में हदीस में लफ्ज़ मौजूद है कि एक बंदे ने नमाज ईद उल फितर पढ़ ली और फिर अदा किया तो फरमाया वो सदकातुल फितर नहीं है, बस वो सदका ही दिया है उसने, वक्त तो निकल गया, बस अपने सर से अब एक बोझ उतार रहा है। लेकिन अगर आप इस वाजिब होने से पहले रमजान में देना चाहें, अभी रमजान शुरू है, अभी वक्त आपके ऊपर वाजिब नहीं है, पहले देना चाहें तो ये ज्यादा बेहतर है कि गरीब अपने लिए कुछ पहले खरीद लेगा, कोई चीज पहले खरीद लेगा तो आप दे सकते हैं, आपका अदा हो जाएगा। बल्कि फुक़हा ने तो लिखे कोई रमजान से पहले देना चाहे तब भी जायज़ है, दे सकता है, तो ये उसको अदा कर सकता है, उसको जाकर देते। बस इस हिसाब से सदकातुल फितर चलाना। जितने मसाइल फिल वक्त मेरे जहन में थे मैंने आपको बता दिए। कोई आपके जहन में कोई सदकातुल फितर के मुतालिक सवाल हो तो आप पूछ लें, ताकि अगर बस 80,000 के लगभग कीमत उसकी। अब जौ के लिहाज से देखें, जौ 4 किलो अब कितने का है, कराची का रेट और है, डी खान का रेट और है, ये अब सब्जी मंडी वाले बताएंगे भी कितना रेट है। 4-4 किलो हो जौ भी, वो खजूर भी और किशमिश भी, उसके 4 किलो का रेट पता कर लें कितने का। गंदम का है तो बस 2.5 किलो का देख लें, इसको आटा भी आप साथ शामिल कर सकते हैं उस हिसाब से। जी हाँ, आप वही जिन्स देना चाहें, मतलब गंदम है, खजूर है, जौ है, किशमिश है, आपके पास मौजूद है तो आप वो देना चाहें तो वो भी अदा हो जाएगा। कीमत तो तब है जब आप वो ना दे सकें। आज के दौर में गंदम में देहात में तो कोई देगा, शहर में कौन सा गंदम देगा, ऐसा तो सारे पी के आटा बड़ी पे उसको, तो आजकल इसलिए कीमत आसान है तो वो दे देते। नहीं, अलग पड़े हुए नहीं है, मुस्तहिक के पास पहुंच जाने चाहिए। अलग पड़े हुए हैं तो बस वो कम पूरा है। जैसे हदीस पाक में कुर्बानी का वक्त अल्लाह के रसूल ने बताया ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब कुर्बानी वाजिब हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि हम पहले जाएंगे नमाज ईद उल अज़हा पढ़ेंगे, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, पहले नमाज और फिर कुर्बानी है। तो जिन तक ये बात नहीं पहुंची थी उन्होंने नमाज ईद उल अज़हा से पहले कुर्बानी कर डाली। आप अलैहिस्सलाम ने गुस्सा नहीं फरमाया लेकिन मसला बता दिया। फरमाया जिस बंदे ने पहले ज़बह किया नमाज से पहले वो बहुत अच्छा है, वो घर वालों को गोश्त खिला रहा है। ये नहीं कहा कि कुर्बानी हुई, फ़इन्नमा हुवा लहमुन युक़द्दिमुहु लिअहलिही, बस वो गोश्त की दावत कर रहा है अपने घर वालों, यानी ये इशारा दिया कि वो कुर्बानी नहीं है, कुर्बानी नमाज के बाद में है। और जिस बंदे ने कुर्बानी नहीं की वो मेरे साथ ईद पे किया, अब हम वापस आ गए ईदगाह से, हुजूर ने फरमाया वो अब ज़बह कर लें, यानी इसका वक्त तो अल्लाह के रसूल ने खुद बता दिया। तो ऐसे सदकातुल फितर का वक्त अल्लाह के रसूल ने बताया है। ये नहीं है कि मैं पैसे अलहदा करके एक तरफ रख दूं, फारिग होगा तो एक दिन बाद दे दूं, या नमाज ईद उल अज़हा पढ़ के दे दूं, ईद उल फितर पढ़ के दे दूं, यूं नहीं है। गरीब तक पहुंचने चाहिए उस वक्त से पहले पहले। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। हाँ, यकीन माने अगर किसी का पैसा मिक्स है, सही बात है, हलाल भी है और हराम भी है, ये दोनों मिक्स है, तो वो हलाल से करे, हराम से ना करे। हराम माल को सवाब की नीयत से खर्च करने पर बंदा ईमान से भी हाथ धो बैठता है और अपनी जान से भी हाथ धो बैठता है, मुराद बीवी, ईमान भी गया और जान भी गई, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि बंदा हलाल। मैं इस पर आपको वाक़या अर्ज़ करूँ, कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह एक बार यूँ गुफ्तगू फरमा रहे थे मसाइल दीनी पर, तो कहा यूँ सदका, यूँ ज़कात, यूँ पैसे, ये मिकदार। किसी ने यूँ कह दिया कि हज़रत हराम माल के में अंदर ज़कात कितनी है, हलाल माल की ज़कात आपने बताई। तो मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह के जवाब बड़े हकीमाना होते थे।
ہم نے تو زیارت نہیں کی، جن حضرات نے کیا وہ جانتے ہیں، ہم نے تو مفسر کو کتابوں میں پڑھا رحمہ اللہ. وہ اس انداز میں جواب دیتے تھے کہ وہ جواب بھی ہو جاتا ہے اور اگلے کے دماغ میں بھی آ جاتا ہے کہ پوچھا کیا جا رہا ہے. مفسر نے کہا بھائی یہ جو 2.5% ہے نا، 40واں حصہ ہے، یہ تو ہے حلال مال کی زکات، حرام مال کی سیاق الگ ہے. اس نے کہا حرام مال کی زکات کیا ہے؟ کہ جتنا حرام مال پڑا سارے کا سارا کسی غریب کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو اسے. یعنی بتایا کہ اس کی زکات کوئی نہیں، آپ نے ویسے ہی دینا ہے. تو اسی لیے حلال مال کی دے، حرام مال سے نہ حج ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے، نہ صدقۃ الفطر ہوتا ہے، نہ زکات ہوتی ہے. یہی مسئلہ میں ذہن میں رکھ کے آیا تو مجھے بھول گیا، آپ نے اچھا کیا پوچھ کے، جزاکم اللہ. بھائی پوچھ رہے ہیں ایک بندہ مریض ہے، وہ فدیہ دیتا ہے، یعنی ہر روزے کے وہ پیسے دے رہا ہے، تو یہ بندہ آپ صدقۃ الفطر کی کیا ترتیب ہے؟ تو پھر یہ ذہن میں رکھے وہ روزے رکھے یا نہ رکھے تو وہ صدقۃ الفطر دے گا، چاہے فدیہ دیا اس کے ساتھ دے گا. فدیہ تو ہے ڈیلی کا، صدقۃ الفطر پورے مہینے کا ایک ہی ہے نا. تو مثلا اگر گندم کے لحاظ سے اگر ہم 150 روپے لے لیں، پاکستانی 2022 کے وقت کا حساب لے لیں، تو جو 150 روپے روزانہ کے دے گا اس میں 150 روپے مہینے میں اضافی کر لے گا کہ وہ اس کے فطرانہ ہے. کیوں؟ اب یہ جو فطرانہ یہ کیوں دے گا؟ اس نے روزے تو نہیں رکھے، تو بھائی جو فدیہ دیا ہے وہ فدیہ روزے رکھنے کے برابر ہے نا، تو اس پر بھی فطرانہ ہے کہ اگرچہ فدیہ دے رہا ہے پھر بھی یہ فطرانہ دے گا، چاہے وہ مریض ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ شیخ فانی ہے. نماز سے مراد طلوع آفتاب کے وقت سے پہلے پیدا ہو گیا وہ تو شامل ہے، طلوع آفتاب کے بعد والا شامل نہیں ہے. یعنی یکم شوال کی طلوع آفتاب سے پہلے پہلے کسی بندے کی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا تو واجب ہو گیا، کیونکہ ٹائم پر آ گیا. وہ ٹائم کے بعد ہے، کیونکہ اب تو وجوب ہو چکا ہے. وجوب ہونے کے بعد، دن چڑھنے کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو تھوڑا ذرا صبر کر کے تو ٹال گیا تو